नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। जहांगीरपुरी में साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोगों की हुई बैठक। सरकार को दिया गया 1 सप्ताह का समय, उसके बाद होगा आंदोलन। दरअसल दिल्ली में 2700 साप्ताहिक बाजार लगते हैं। कोरोना संकट के दौरान सबसे पहले इन्हीं साप्ताहिक बाजारों को बंद किया गया था। इन्हें अब तक शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली की होकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी बागड़ी ने आज साप्ताहिक बाजार लगाने वाली समितियों के साथ मिलकर मंथन किया और निर्णय लिया कि 1 सप्ताह में बाजार नहीं लगे तो सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। साप्ताहिक बाजार के लिए संयुक्त मोर्चा बनेगा जो दिल्ली सरकार और नगर निगम से बात करेगा। इनका कहना है कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा ऑटो चालकों आदि को भी मदद की गई। जो ऑटो आदि कोरोना संकट के दौरान भी चल रहे थे उनकी भी मदद की गई, लेकिन साप्ताहिक बाजार जो पूरी तरह से सबसे पहले बंद हुए थे और अब तक भी बंद है, सरकार की तरफ से इनकी कोई मदद नहीं की गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अब साप्ताहिक बाजार लगाने वाले सरकार से नाराज हैं और जल्दी से जल्दी साप्ताहिक बाजारों को अनुमति देने की मांग की जा रही है। अश्विनी नीति रहेगी आप लोग? देखिए, सभी साप्ताहिक बाजार अभी तो हमने कुछ लोगों के प्रधानों को जो बाजार लगाते हैं उनको बुलाया था और आज बात निकल कर के आई है कि क्या कारण है जब भी लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले बाज़ारों को बंद किया जाता है। उसके बाद ऐसे भीड़ भाड़ वाले दुकानदारों के बाज़ार खोल दिए जाते हैं, लेकिन साप्ताहिक बाज़ारों को नहीं खोला जाता। इनको कहा जाता है कि आप अपनी सब्जी की मार्केट हटा लो, दूसरे हटा लो, सोशल डिस्टेंस पे लगा लो, गैप छोड़ के लगा लो। नियंत्रण इन पर जुल्म होता है। दिल्ली की सरकार ने, मैं कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि आपदा में भी अवसर की तलाश, वो दिल्ली सरकार ने एक ये आपदा में अवसर की तलाश की है कि इन दिल्ली के साप्ताहिक बाज़ार वाले वो बाज़ार वाले हैं जो सवेरे अपनी मेहनत मजदूरी करके बाज़ार जाते हैं, सामान खरीद के आते हैं और दिल्ली को बहुत बड़ा टैक्स बाज़ार से में सामान बेच करके देते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है दिल्ली की सरकार की, लेकिन ये ऊपर की कमाई नहीं देते। जिन बाज़ारों से महीना मिलता है वो लोग खुल गए और ये बेचारे गरीब आदमी आज जिन्होंने दिल्ली सरकार से कभी कोई सुविधा नहीं ली। क्या कारण है कि आज दिल्ली में लॉकडाउन लगा तो केजरीवाल जी ने वो ऑटो चालक जो लॉकडाउन में भी चला रहे थे उनको 5,000 रुपये दे दिए। क्या कारण है कि ये गरीब रेडी पटरी वाले जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं सबसे पहले इनको बंद कर दिया गया, इनको 1 रुपया नहीं दिया गया और आज तक इनके बाजार नहीं खोले गए। सर, आज से किस तरीके से बात हुई? आज सभी साप्ताहिक बाजार के प्रधान यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग करके बुलाया था और उसमें सभी की एक आम राय बनी कि साप्ताहिक बाजार वासियों की समस्याओं को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। अगले सप्ताह दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार के जिम्मेवार मुखिया उसमें बैठेंगे। संयुक्त मंच का गठन किया गया है। दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार को आज की मीटिंग के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि 1 सप्ताह के अंदर बाजार खोलें या इन सप्ताह बाजार वालों को मुआवजा दें जिससे ये अपना घर चला सके। ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो संयुक्त मंच के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार के द्वारा इन रेहड़ी पटरी वालों के साथ जो जास्ती की जा रही है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। मेरा नाम है बिट्टू सिंधी, मैं मोती नगर से। बिट्टू सिंधी, सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो वीकली मार्केट है, कभी केजरीवाल जी वीकली मार्केट में आए हैं? कभी उन्होंने वीकली मार्केट वालों का दर्द देखा है? कभी उन्होंने देखा है वो कैसे धूप में, कैसे बारिश में, आंधी में, तूफान में, कड़कड़ाती ठंड में वो बाज़ार लगाते हैं? कैसे वो अपने घर चलाते हैं, कैसे अपना रोज़गार, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं? कृपया करके केजरीवाल सरकार नींद से जागो और आओ, हमारा दुख देखो, हमारा दर्द समझो। जो आप लोगों ने पिछले लॉकडाउन में भी 6 में से 7 महीने लगा दिए हमारा बाज़ार खुलवाने में, अब भी 3 महीने हो गए हैं हमारा कोई बाज़ार नहीं खुला। आपको मैं अपने संयुक्त मंच की तरफ से चेतावनी देता हूं, अगर आपने हमारी सुनवाई बहुत जल्द नहीं की तो ये संयुक्त मंच जो हमने आज गठित किया है ये आपके लिए
बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, नहीं तो आप इन गरीबों की जल्दी सुनो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।